कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग सीडीपी टेस्ट सीरीज़। आज हम 50 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 49 टेस्ट सीरीज़ कर ली आपके लिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में बेहतर हो। पीछे एग्जाम्स में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक हैं। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज़ हम करते हैं। सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, रीट, सभी टीचिंग एग्जाम्स, एम पी टेट, डी टेट प्लस बी, के वी एस, एन वी एस, सुपर टेट, जो भी टीचिंग एग्जाम्स में आप करते हैं, टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, वो सभी के लिए यहाँ पर है। तो चलिए बात करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन कहता है, लेवल देखेंगे यहाँ पर आपका टीचिंग का जो लेवल है क्वेश्चन का वो कितना बेहतर है। ऐसे लेवल के हम करेंगे तो यहाँ पर हम सुपर टेट के साथ साथ यूपी टेट, सी टेट के साथ साथ बी टेट, यानी कि सभी टीचिंग एग्जाम्स को यहाँ पर हम कवर कर पाएंगे ऐसे लेवल के क्वेश्चन को करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, कक्षा में विद्यालय की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है। अगर आप कक्षा में विद्यालय में बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आपको क्या करनी चाहिए। ऑप्शन ए कहानी कहना, ऑप्शन बी है श्याम पठ का प्रयोग करना, ऑप्शन सी चर्चा करना, ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 13 नवंबर 2011 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसमें क्या आपके राइट आंसर होंगे जल्दी आपको बताने हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर आप जल्दी बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर बच्चों से आप क्या करेंगे? कहानी कहेंगे। तो बच्चे छोटे हैं, कहानी तो आप कहेंगे वो समझ भी लेंगे। कभी कभी क्या होते हैं, कहानी से वो ऊब जाते हैं, कहानी सुनने के इच्छुक नहीं होते हैं। तो श्याम पठ का प्रयोग प्राइमरी लेवल के बच्चे की अगर हम बात करेंगे तो श्याम पठ का प्रयोग करेंगे, क्या उससे समझ बेहतर आएगी। चर्चा तो डिस्कस हम कर ही नहीं पाएंगे छोटे बच्चे के साथ। उसके साथ जो हम उसे पढ़ाए हैं थोड़े माध्यम से प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या होंगे, उस चीज़ को इंटरेक्ट करते रहेंगे बीच में। उसे लगेगा कि हाँ हमने जो पढ़ा उसको वापस उसे हम सर को वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, श्याम पठ पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। जब हम आप श्याम पठ पर ब्लैक बोर्ड, श्याम पठ बहुत स्टूडेंट को कभी कभी समझ नहीं आ जाती है। ब्लैक बोर्ड आप जो देखते हैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड होती है, उसे श्याम पठ कहते हैं। श्याम पठ पर जब सबसे महत्वपूर्ण, श्याम पठ पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए है बड़े अक्षरों को लिखना, ऑप्शन बी है लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन सी है छोटे अक्षरों में लिखना, ऑप्शन डी है अच्छी लिखावट। क्या होनी चाहिए यहाँ पर श्याम पठ पर जब आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आपके राइट आंसर होने चाहिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? यूपी टेट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन पेपर सेकंड में पूछा गया था। क्लास 6 to 8 13 नवंबर 2011 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। जब आप ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि बड़े अक्षरों को लिखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है बड़े अक्षरों पर वैसे ही लिखना चाहिए। क्या 100% सिर्फ सभी चीज़ें बड़े अक्षरों पर लिखेंगे? मान लो यहाँ पर हम अगर क लिखते हैं तो इतना बड़ा क लिखेंगे, इतने बड़े बड़े, तो पूरे बोर्ड भर जाएंगे 2-3 अक्षरों से। तो ये उचित तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि एक टीचर के नज़रिए से अगर आप देखेंगे। लेखन में स्पष्टता ये इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर भी आप अगर लिखेंगे तो आपकी लेखन जो शैली होती है उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि अगर आप लिखेंगे तो उसे कोई पढ़ सके। ठीक है। तो आगे ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी छोटे अक्षरों को लिखना इतना बड़ा इशू नहीं रह जाता है। अच्छी लिखावट तो होनी चाहिए, लेकिन सबसे बेहतर क्या है, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये होंगे, ऑप्शन ए बी सी तीनों होंगे, लेकिन सबसे बेहतर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लेखन में स्पष्टता, क्लियरिटी यानी होनी चाहिए आपके लेखन की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें स्वतंत्र, ऑप्शन ए है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ऑप्शन बी देखते हैं हम लोग, कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी देखते हैं, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी देखते हैं हम लोग, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए।
ये यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 13 नवंबर 2011 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब यहाँ पर बात आती है सेम क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन को यहाँ से निकाल के सी टेट में आपके पूछे जाते हैं। बस इसमें एक भी वर्ड मिस नहीं भी करेंगे तो वो चलेगा, वो पेडागोजी का सेक्शन है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ कि जब आप प्रिपरेशन हमारे साथ कर रहे हैं तो सिर्फ आपको यूपी टेट की प्रिपरेशन नहीं, सुपर टेट की नहीं, सी टेट की नहीं, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए कहेंगे। अगर वो जो विद्यार्थी आपसे सवाल पूछेंगे, कोई भी सवाल पूछता है तो क्या आपको ये आप उसे ये कहेंगे आप उसका उत्तर पुस्तक में ढूंढे? बिल्कुल भी नहीं। आप एक गाइडर हैं, आप गाइडर को ऐसे नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। ऑप्शन बी देखते हैं। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या चर्चा में सिर्फ भाग ले सकते हैं? ये हो सकता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है, आप उसे कहेंगे कक्षा की चर्चा में आप भाग लीजिए, तो पता नहीं ऑप्शन बी हो सकते हैं लेकिन ए नहीं होंगे। सभी क्वेश्चन को हम लगातार पढ़ेंगे। सबसे पहले लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये बेस्ट आंसर है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट आपसे प्रश्न पूछता है तो उसे आप डांट नहीं सकते, आप उस पर गुस्सा नहीं हो सकते। अगर ऐसा करेंगे तो वो फिर कभी ज़िंदगी में प्रश्न नहीं पूछेंगे। प्रश्न पूछना एक अच्छी आदत है, अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे कि प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे बार उसकी सहज रूप से जवाब देंगे। फिर आप उसे सहज रूप से जवाब देने के बाद तो फिर एग्ज़ाम्स में नेक्स्ट टाइम क्लास में प्रश्न पूछेंगे तो आप उसे प्रश्न पूछने के लिए क्या करेंगे? बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर मुझे नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर डी में होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है मारिया मोंटेसनी, ऑप्शन बी है स्पेंसर ने, ऑप्शन सी है फ्रोबेल ने, ऑप्शन डी है टी नन ने। पेपर फर्स्ट यूपी टेट में 13 नवंबर 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए तो हमने आपको किंडरगार्टन पद्धति के बारे में कई बार आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके? जल्दी बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे किंडरगार्टन पद्धति का फ्रोबेल ने। अगर आपसे पूछे तो ये फ्रोबेल ने कहाँ के क्या कहते हैं, कहाँ के निवासी थे? वो जर्मनी के निवासी थे, ठीक है, वो जर्मनी के निवासी थे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है निर्देशनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षाप्रद, ऑप्शन नंबर सी आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नात्मक। यूपी टेट पेपर सेकेंड में पूछा गया था 2011 में ये क्वेश्चन। शिक्षक का कैसा बिहेव होनी चाहिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर शिक्षक एक निर्देशनात्मक, आप सिर्फ बच्चे को निर्देश देने के लिए नहीं गए। शिक्षाप्रद, सिर्फ आप बच्चे को एजुकेशन देने के लिए नहीं गए, क्योंकि आप यहाँ पर बच्चे को सर्वांगीण रूप से विकास करने के लिए गए हैं। तो आदर्शवादी रहेंगे तो आदर्शवादी अगर आप व्यवहार करेंगे तो बच्चे आपको देखकर ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर शिक्षा भी आ जाती है, प्रश्नात्मक भी आ जाती है, आदर्शवाद भी आ जाती है, अच्छी गुड कम्युनिकेशन भी स्किल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है शिक्षा का सत्तावादी स्तर है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी है अनुभव केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी है छात्र केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी है प्रधानाध्यापक केंद्रित। पेपर सेकंड 2011 में यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर बताइए। क्या राइट आंसर है? शिक्षण केंद्रित, अनुभव केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित। यहाँ पर राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। यहाँ पर बात करते हैं सत्तावादी। सत्तावादी मतलब एक तरीके से किसी चीज़ पर निर्देश थोपना। निर्देश थोपना ये कौन सी हो जाएगी? शिक्षक केंद्रित हो जाती है। सत्ता अनुभव तो नहीं होगा यहाँ पर। छात्र केंद्रित होगा तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा। प्रधानाध्यापक तो यहाँ पर कोई सवाल नहीं आता कि प्रधानाध्यापक, यहाँ पे शिक्षण की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है।
ऑप्शन ए है निम्न मतलब छोटी कक्षा, प्राइमरी लेवल की यहाँ पर बात हो रही है। शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन डी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांतों पर। यूपी टेट पेपर फर्स्ट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं, क्या होंगे आपके हिसाब से राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे शिक्षा एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होनी चाहिए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए दृश्य श्रव्य, ऑप्शन बी है दृश्य, ऑप्शन नंबर सी है श्रव्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। श्यामपट्ट जो होते हैं ब्लैक बोर्ड, वो कौन से शिक्षण टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं, टीएलएम के अंतर्गत आते हैं। ये 2011 में यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर। श्यामपट्ट जो होते हैं उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं। श्यामपट्ट को अगर कुछ पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देख के पढ़ते हैं। क्या करके पढ़ते हैं, देख के पढ़ते हैं। यहाँ पर दृश्य संसाधन होगा हमारे। यहाँ पर बात होती है दृश्य देख सकते हैं, लेकिन श्रव्य क्या श्यामपट्ट लिखा हम सुन सकते हैं, नहीं। श्रव्य मतलब सुनना, श्रव्य होता है रेडियो टेलीविज़न वगैरह सब। तो दृश्य श्रव्य ऐसा नहीं, यहाँ पर सिर्फ श्रव्य होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अधिगम शिक्षण का स्तर नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ए विभेदीकरण का स्तर, ऑप्शन बी है समझ का स्तर, ऑप्शन सी है स्मृति का स्तर, ऑप्शन नंबर डी है चिंतनशील का स्तर। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताने हैं, क्या आपके हिसाब से राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए विभेदीकरण का राइट स्तर। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी शिक्षा श्यामपट्ट पर लिखना, ऑप्शन सी है प्रश्नों को हल करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या राइट आंसर होंगे। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी टेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट पेपर फर्स्ट में। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल से संबंधित है। प्रश्न पूछना शिक्षण कौशल से संबंधित है। श्यामपट्ट पर लिखना ये भी शिक्षण कौशल से संबंधित है। प्रश्नों को हल करना ये भी शिक्षण कौशल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, जे टेट, एच टेट, सुपर टेट, रीट सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर नंबर, इस व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा 7634993536 नंबर पर मैसेज करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज को फॉलो करके लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।